लगातार जो है जौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से जो है 40 में से 38 इमारत को जो है गिराने का जो निर्देश दिया गया, उसके बाद से एक तरीके की खलबली है। चूँकि एक यूनिवर्सिटी को बनाने में किस तरीके का खर्च आता है, कितनी मेहनत लगती है, और इस यूनिवर्सिटी को जो है लगभग आप कह सकते हैं कि 38 जो इसकी इमारत है इसको डिमोलिशन करने की जो खबर आई, उसके बाद से ही लगातार जो है ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार इस यूनिवर्सिटी को सेव किया जा सके। और अभी जंतर मंतर पर मुझे कुछ लोग मिले हैं, ये हैशटैग सेव जौहर यूनिवर्सिटी का जो है पोस्टर बनाए हुए। आइए इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे ये क्या सोच रहे हैं, क्या इनकी मांग जो है वो पूरी हो पाएगी, क्या कहना चाहेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर की जो स्थिति है, सरकार ने तो पूरी तरीके से निर्देश दे दिया है, क्या लगता है आप लोगों को बच पाएगा क्या? जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रामपुर में भाजपा की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो इस यूनिवर्सिटी को तोड़ने के लिए अपना ऑर्डर सुना चुकी है। तो हम युवा जितने भी पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो यही डिमांड करते हैं कि ये एक शैक्षणिक संस्थान है, इसको तोड़कर किसी राजनीतिक तौर पर इसको धार्मिक मुद्दा बनाकर ये धार्मिक राजनीति हो रही है यहाँ पर। लेकिन ये एक स्टूडेंट का हब है, यहाँ से बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन यही सरकार ये नहीं चाहती है कि यहाँ से बच्चे पढ़ करने के लिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो इनसे सवाल करेंगे इसी तरह, और जब सवाल करेंगे तो ये जो सरकार है वो सवालों से डरती है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी को बुलडोज करने का आदेश दिया गया। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी भारत के स्टूडेंट हैं जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं वो इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए सामने आए। एकदम आएंगे भाई। जो लगातार ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में आजम खान के ऊपर तरह तरह के आरोप है, आपको क्या लगता है ये राजनीतिक द्वेष है या इसमें कोई सच्चाई है? ये आरोप जो है वो बस राजनीति के तौर पर ये इसको एक मुद्दा दिया जा रहा है। बाकी इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें उनको लगता है कि यहाँ पर गलत तरीके से पढ़ाई होता है या कुछ नहीं। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा की बात होती है, ना कि राजनीति की बात होती है। अब तक जितने सरकारी कार्यालयों की अगर मैं बात करूँ तो ये तमाम सरकारी कार्यालय जो है कानून के मुताबिक, नक्शे के मुताबिक बने हुए हैं। जितने भी अब तक वहाँ पे बिल्डिंग है वो सब नक्शे के मुताबिक ही बनाया गया है, बस इसको तोड़ने का एक मुद्दा बना दिया गया, इसकी वजह से इसको डिमोलाइज करने के। तो आप लोग आए कहाँ से? हम लोग बिहार से हैं, रोहतास से। अच्छा, रोहतास से आए, तो आप लोग इस पूरे मामले पर एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो हम लोग आए हुए जंतर मंतर जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है पेपर लीक को लेकर, उसके लिए। लेकिन उसमें हम लोग ये भी एक मुहिम चला रहे हैं कि ये शिक्षा के लाइन से है तो ये भी शिक्षा वाले स्थान है, इसको तोड़ने से रोका जाए। क्या लगता है आप लोगों को कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के जो इनकी मांग है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो आदेश पारित किया है कि 40 में से 38 जो उसकी बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया जाएगा, चूँकि वो कानूनी नक्शे रूप के मुताबिक जो है बनाया नहीं गया है? ये लड़ाई नक्शे के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई शिक्षा के खिलाफ है। पहले ये लोग कहते हैं कि जो इसको कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, तो ये लोग कहते हैं कि मुसलमान पढ़ते नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा बच्चे करते, गरीबी में रहते। पर जब एक मुसलमान गरीब घर से जब कोई बच्चा आता है तो फिर वो या तो जामिया जाएगा, या JNU जाएगा, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, या ये मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी हो गई, तो इन्हीं सब में जाता है, क्योंकि उसके पास IIT की फीस तो होगी नहीं, IIM का भी वो फीस नहीं होगा उसके पास देने को, क्योंकि वो गरीब घर से। इनकी लड़ाई है शिक्षा के खिलाफ, ताकि कोई गरीब शिक्षा ना ले पाए। तो क्या ले देकर नीट वाले मामले में भी, जौहर यूनिवर्सिटी वाले मामले में भी जो है छात्रों को शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर रखने का एक प्रयास है? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आप लोगों की ये जो मुहिम है ये रंग लाएगी क्या? बिल्कुल लाएगी। चलिए, तो ये जो है ये मैंने देखा है। अच्छा, बोलिए। और सर सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही क्यों, आप देखिए कितने सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाते हैं। दिल्ली में भी कितने सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए, किस लिए? ताकि जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाए। अब प्राइवेट स्कूल की फीस का सबको पता है, वो ट्रक भर के फीस लेते हैं, एक चीज को पैसा चार्ज करते हैं और सर्विस होती नहीं है। एक गरीब बच्चा कहाँ से उस स्कूल में जाके पढ़ेगा? गरीब का बच्चा गरीब रह जाएगा, अमीर का बच्चा अमीर हो जाएगा। पर और सरकार बाहर जाके पढ़ेगा, अमीर का बच्चा बाहर जाके पढ़ेगा, और गरीब का बच्चा देख रहे हैं आप लोग। यूपी में तो कितने हजारों स्कूल बंद हो गए, सरकार को इसकी चिंता थोड़ी है। सरकार ने सब कुछ बढ़िया कर रखा है, सरकार का ये दावा है। सरकार तो सर बहुत कुछ कहती है, सरकार तो कहती है सब चंगा सी। क्या चंगा सी? कुछ भी चंगा नहीं है सर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ क्यों आए हैं। एक आदमी पागल हो सकता है, एक आदमी चाइनीज एजेंट हो सकता है, सारे लोग एजेंट हैं, सारे लोग पागल हैं, सबका दिमाग खराब है? जी नहीं, मुझे तो लगता है इस टाइम पे ना और किसी का हो ना
हो, मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी का दिमाग जरूर खराब है। मुझे कुछ समझ आता नहीं है कोई क्या बोलता है। वो कभी भी किसी भी बात पे खिकी भी कर देते हैं। उनका 1+7 2+6 यही चलता रहता है, कुछ भी वो लोग बोलते हैं। तो वो टीवी पे आके बोलते हैं युवा आवाज उठा रहा है। अरे तुम्हारे ही खिलाफ तो उठा रहा है। मुझे लगता है उनको कुछ समझ आना बंद हो गया। पॉइंट इज वो कुछ भी बोलते हैं, उनकी समझ में नहीं आता। और आप उनकी एज कंसिडर कीजिए, ही इज 80+ नाउ। 80+ में ये सारी बीमारियां होती हैं। अरे यार छुट्टी लो, मौज करो, गवर्नमेंट की पेंशन आएगी, चिल करो, देश को छोड़ दो प्लीज। देश को अगर आपके बिना देश बर्बाद होता है ना तो होने दो भाई देश बर्बाद। आपकी जरूरत नहीं है देश को। दलित जनता की आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है और ये लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इस वक्त जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं सुधार लाने की ज़रूरत है।